हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोशन कुमार। आप देख रहे हैं एजुकेशनल स्टडी 24/7 पर। आज लेके आए हैं क्लास 9। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। ये आज इंट्रोडक्शन का क्लास है। ये आज थोड़ा सा बेसिक के बारे में डिस्कस करते हैं। इस सेशन को देरी ना किए हुए अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संख्या कितने प्रकार का होता है? संख्या दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक संख्या, दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, संख्या दो ही प्रकार का होता है, वास्तविक संख्या और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। तो लिखते हैं संख्या कितने प्रकार का होता है। संख्या जो होता है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला होता है वास्तविक संख्या, ठीक है। दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं? जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मौजूद हो जाए उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है। उसके बाद वास्तविक संख्या भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या। दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या भी दो प्रकार का होता है, एक पूर्णांक संख्या होता है, दूसरा होता है पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या होता है, क्या होता है? पूर्णांक संख्या। और दूसरा होता है पूर्ण संख्या, ठीक है। और परिमेय संख्या भी दो प्रकार का होता है। एक होता है अपरिमेय संख्या कोई प्रकार का नहीं होता, ठीक है। परिमेय संख्या ही दो प्रकार का होता है। पहला होता है पूर्ण संख्या, दूसरा होता है पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या भी दो प्रकार का होता है। एक होता है पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक संख्या दो प्रकार का होता है। पहला होता है ऋण पूर्णांक। कौन सा होता है? ऋण पूर्णांक, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है धन पूर्णांक। धन पूर्णांक। अपूर्ण संख्या एक ही प्रकार का होता है जिसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। किसको? प्राकृत संख्या को। प्राकृत संख्या को। प्राकृत संख्या दो प्रकार का होता है, एक होता है सम, दूसरा होता है विषम। एक होता है सम संख्या, दूसरा होता है विषम संख्या, ठीक है। ये इसका प्रकार है, संख्या का प्रकार है ये, ठीक है। संख्या कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला होता है वास्तविक संख्या, दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला होता है परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या दो प्रकार का होता है, पूर्णांक संख्या, दूसरा होता है पूर्ण संख्या। उसके बाद पूर्णांक संख्या भी दो प्रकार का होता है, एक होता है ऋण पूर्णांक, दूसरा होता है धन पूर्णांक, ठीक है। उसके बाद पूर्ण संख्या दो प्रकार का होता है, एक प्रकार का होता है जिसको बोलते हैं प्राकृत संख्या को। अब प्राकृत संख्या भी दो प्रकार का होता है, जिसको सम और दूसरा होता है विषम। अब इसके बारे में पूरा डिफिनेशन हम अभी लिखने वाले हैं, ठीक है। इसके संख्या के प्रकार बताए हुए हैं, इसके बारे में अब डिफिनेशन लिखने वाले हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इसके डिफिनेशन के बारे में। पहला होता है वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं? वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, ठीक है। और काल्पनिक संख्या किसको बोलते हैं उसके बारे में हम लिखेंगे। पहला होता है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या आखिर में किसको कहते हैं उसी के बारे में बताएंगे। तो वास्तविक संख्या उसको बोलते हैं जो कि संख्या रेखा पर पाई जाती है। वास्तविक संख्या वैसी संख्या जिसको संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। या दूसरा मेथड क्या होता है, इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आ जाए उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है। लिख देते हैं कि वैसी संख्या जो जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों उपस्थित हो उसको कहते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है। क्या बोलता है इसको? वैसी संख्या जैसे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों पाए जाते हैं उसको बोलते हैं और वास्तविक संख्या। या इसको बोल सकते हैं जिसको संख्या रेखा पर हम दर्शाते हैं उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे कि √2 भी हो गया, 1/2 भी हो गया, 3/2 भी हो गया, √5 भी हो गया, √6 भी हो गया। ये सब क्या है? एक वास्तविक संख्या, ठीक है। उसके बाद काल्पनिक संख्या किसको बोलते हैं? जिसको हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जाता है, इसको काल्पनिक संख्या को संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जाता है उसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। इसका बारे में लिख देते हैं काल्पनिक संख्या।
तो वैसी संख्या जिसको संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। ठीक है, जिसको हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं उसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। जैसे कि √9, √6, √4 माइनस में, इस सबको हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं। सिर्फ √9 रहता है तो हम उसको दर्शा सकते थे, लेकिन अंदर में माइनस है तो उसको हम दर्शा नहीं सकते हैं संख्या रेखा पर, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या बोलते हैं। अब उसके बारे में बोलते हैं परिमेय संख्या, और उसके बारे में अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं उसके बारे में हम लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले परिमेय संख्या लिखते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? लिखना है कि वैसी संख्या यदि कुएं मिटा ही देते हैं, क्या टेंशन है। परिमेय संख्या, ठीक, परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जो कि P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, और Q जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा उसको बोलते हैं हम परिमेय संख्या। तो वही चीज लिखना है यहाँ पर कि वैसी संख्या, क्या लिखेंगे कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में 2, 4, 1/2, 3/2 etc, यानी 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। कैसे है कि 2 को हम 1 से भाग देते हैं तो 2 ही आता है। ये 2 में जो है 1 से हम भाग देंगे तो 2 ही आएगा ना। हम इसको 2/1 लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं ना। इसको 1 से 2 में भाग देंगे 2 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए 2 क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आया अभी बार? ठीक। और परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? और परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, यदि यहाँ हम जोड़ सकते हैं के रूप में लिखा जा सके, और इसको एक यहाँ पर जोड़ देना है Q0। ठीक है, जोड़ देना थोड़ा सा, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके और Q बराबर 0 हो जाए। ठीक है, उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो लिखना है कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में √7, √11, √19, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। इसको P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के बाद आता है कौन सा? पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या। कौन सा आता है? पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या आता है। तो पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं? पूर्णांक संख्या उसको बोलते हैं जिसमें धन आयन और ऋण आयन दोनों उपस्थित हो जाए, उसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? जो कि 0 से प्रारंभ हो, जो संख्या 0 से प्रारंभ हो उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, तो इसके बारे में डिफाइन कर देते हैं, परिभाषा के लिख देते हैं ताकि आपके लिए आसान हो सके। पहला कौन सा है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो वह संख्या जो 0 से शुरू हो, प्रारंभ हो, तो उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। कि वैसी संख्या जो 0 से प्रारंभ हो, उसे क्या कहते हैं?
पूर्ण संख्या, ठीक है। एग्जाम्पल में 0 से स्टार्ट कर दो और गिनती लगा दो पूरा अनंत तक, ठीक है। उसके बाद कहते हैं पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं? पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जिसमें धन आयन और ऋण आयन दोनों उपस्थित हो जाए उसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। कि वैसी संख्या जिसमें धन आयन और ऋण आयन दोनों उपस्थित हो जाए उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। जैसे एग्जांपल में +-1 +-2 +-3, ठीक है, ये हो गया पूर्णांक संख्या। और उसके बाद होता है पूर्ण संख्या हो गया। और पूर्ण संख्या के बाद आता है प्राकृत संख्या, ठीक है। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं उसके बारे में लिख देते हैं, ठीक है। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? तो गिनती की सारी संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। गिनती की सारी संख्या को क्या कहते हैं? संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में हो गया 1 2 3 4 डॉट पूरा etc हो गया, पूरा अंत तक जाएगा, ठीक है। प्राकृत संख्या के बाद उसके बाद होता है सम संख्या, दूसरा होता है विषम संख्या। तो सम संख्या आप भी जानते ही होंगे कि जो 2 से विभाज्य हो जाए उसको बोलते हैं सम संख्या, और जो 2 से विभाज्य ना हो उसको बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, ठीक है। इसमें क्या लिखना है? जो 2 से विभाज्य हो जाए, जो संख्या 2 से विभाज्य हो जाए उसको बोलते हैं सम संख्या। इसमें लिखना है जो 2 से विभाज्य ना हो उसको बोलते हैं विषम संख्या। जैसे हम इसमें एग्जांपल में हम लिख देते हैं कि सम संख्या 2 4 6 8 10 डॉट पूरा etc जाएगा। इसमें लिख देते हैं 3 5 7 9 डॉट पूरा etc जाएगा, ठीक है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। आज का क्लास जो था इंट्रोडक्शन का क्लास था। अब अगले दिन हम किताब के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का सेशन इतना ही रहते हैं। अब मिलते हैं अगले दिन, तब तक जय हिंद जय भारत।